साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित और बात करेंगे साथ में छठवें चरण और सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित और बात करेंगे आज के न्यूज से संबंधित जो विभिन्न अखबारों में जो छपे हुए पाठ हैं उनमें क्या क्या न्यूज जो छपे हैं उन सारे चीज़ों को आज हम लोग रिकवर करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बिहार में छठवें चरण और सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में छठवें चरण की प्रक्रिया जो है चल रही थी, लेकिन पंचायत चुनाव बीच में आ गया। उस पंचायत चुनाव के बाद ये सारी प्रक्रिया जो है शिथिल पड़ चुकी है, यानी उसे रोक दिया गया है। अब ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा ये खबर जो है मिल रही है कि अब छठवें चरण की जो है प्रक्रिया पुनः जो है पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होगा, यानी जो है 12 दिसंबर के बाद शेड्यूल जारी होगा और उस नए शेड्यूल से जो है चालू होगी। इसमें दो तरह की जो है प्रक्रियाएं हैं, एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और दूसरा है मिडिल और प्राइमरी की। तो मिडिल और प्राइमरी की जो है 11,000 जो ऐसे नियोजन इकाई है जहां पर अभी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया होनी बाकी है, उसमें कहीं कहीं दो जो है राउंड की प्रक्रिया बाकी है और कहीं एक राउंड की प्रक्रिया बाकी है। ये सारे प्रक्रिया जो हैं पंचायत चुनाव के बाद होंगे और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उनका शेड्यूल तो जारी हुआ था, लेकिन कहीं भी नियोजन नहीं हुआ है। उनकी भी प्रक्रिया उम्मीद है कि जनवरी तक पूरी हो जाएगी। और रही बात सातवें चरण की प्रक्रिया, तो सातवें चरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से फरवरी से चालू हो जाएगा और फरवरी में जितने भी छठवें चरण में जो सीट खाली रह जाएंगे उन्हें रिकैलकुलेट करके सातवें चरण में इंक्लूड कर दिया जाएगा और सातवें चरण में सारे लोगों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। और उनमें उम्मीद है कि जितने भी खाली लोग होंगे, जितने भी बचे लोग होंगे, वे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग जो है आज के न्यूज़पेपर से। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आज का ये न्यूज़पेपर है 30/10/2021 का। आप देख सकते हैं क्या बोला गया, शिक्षा विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में प्रयोग न करें। यानी जो सर्टिफिकेट की बातें हो रही थी कि सर्टिफिकेट भी ले लिया गया, कहीं दूसरे शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका कहीं दिल्ली में हो रहा है तो कहीं झारखंड में हो रहा है, तो इन सर्टिफिकेट की वजह से वहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो सरकार उसके एवज में स्पष्टली रूप से जो है संजय सर के द्वारा वक्तव्य मिला है, दिया गया है कि आप सर्टिफिकेट को ले लें और आप किसी दूसरे नियोजन इकाई में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी जो है अभ्यर्थित्व खत्म हो जाएगी। तो चलिए उस न्यूज़ से रूबरू होते हैं। देखिए ये आपके सामने ये 30/10/2021 यानी आज का न्यूज़पेपर है, आप इसको देख सकते हैं स्पष्टली। ये दैनिक भास्कर में स्पष्टली ढंग से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं पूर्ण रूप से। प्रारंभिक स्कूल के लिए चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट नहीं मिलने का मामला, ओपन ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही और ना सर्टिफिकेट, यानी ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिल रहा है और सर्टिफिकेट भी नहीं। इस एवज में क्या बातें कही गई इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर संजय सर का जो वक्तव्य है, इन्होंने क्या बोला है उन बातों पर पहले हम लोग फोकस करते हैं। चयनित अभ्यर्थी चाहे तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, यानी आप अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जो लोग चयनित हुए हैं उनकी पात्रता समाप्त नहीं होगी, यानी आप चयनित ही रहेंगे। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाई की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे ही पंचायत चुनाव के बाद जब नियोजन काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। शामिल होने की स्थिति में ही पात्रता समाप्त होगी। अगर आप शामिल होंगे तो आपकी पात्रता जो है समाप्त कर दी जाएगी, यानी आपको हरी झंडी मिल गई है कि आप अपने सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। लेकिन जो है नियोजन प्रक्रिया जब चालू होगी पंचायत चुनाव के बाद तो आप शामिल नहीं होंगे, अन्यथा पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। इसे पढ़ते हैं क्या है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त हैं। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन 3 माह पहले हो चुके, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ना ही मूल सर्टिफिकेट वापस किए जा रहे हैं। इस कारण दूसरी जगह नौकरी का मौका छूट रहा है। इतना ही नहीं, एमएड या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से नामांकन से भी वंचित हैं। अभ्यर्थी मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं, पात्रता रद्द नहीं होगी। यह शिक्षा विभाग का स्पष्टली कहना है कि आप मूल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पात्रता रद्द नहीं होगी। लेकिन सर्टिफिकेट लेकर चयनित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए होने वाली शिक्षक नियोजन इकाई में
काउंसलिंग नहीं करा सकते। अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपकी शिक्षक अभ्यर्थित्व नष्ट हो जाएगी, यानी रद्द हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्टली बोला गया, वही राम कहानी कि 38,014 अभ्यर्थियों का जो है चयन हो चुका है और बाकी जो है चयन होने वाले हैं अब वो जो है पंचायत चुनाव के बाद। अब देखिए यहाँ पे किन लोगों का केस था, कहाँ कहाँ पे जो लोग जो है चयनित थे, उन लोगों को द्वारा जो है ये बातें कही गई, इसलिए सरकार जो है इनकी बातों को सुनी और ये स्पष्टली निर्देश दिया कि आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आपकी अभ्यर्थित्व रद्द नहीं होगी। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद आप किसी भी नियोजन इकाई में आप अपना जो है अभ्यर्थित्व तो नहीं दिखला सकते, अन्यथा आपका जो भी चयन जो है वो रद्द हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है शिक्षा विभाग का वक्तव्य। ये आप सभी को लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों के लिए वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उन्हें लेने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब पंचायत चुनाव के बाद जब नियोजन इकाई में प्रक्रिया चालू होगी नियोजन की, तो उसमें आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह देख सकते हैं 6वें चरण और 7वें चरण की भी बहाली अति शीघ्र होगी। आप लोग धैर्य बना के रखें और खुश रहें। धन्यवाद।